बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि जो बांग्लादेश है वो अब एक तरह से जिहादेश हो गया है, जिहादियों का एक गढ़, यानी हेवन फॉर दी सेपरेटिस्ट। ये जो सिचुएशन बनती जा रही है वहाँ पर, बांग्लादेश एक प्रगति के राह पर चला था, लेकिन पिछले अगस्त से लेकर के अब तक पिछले 4-5 महीनों में जिस तरह का जो बदलाव वहाँ पर देखने को मिला है, और आप जिस तरह से, ये तो एक पूज्य संत की बात है, इस्कॉन जैसी संस्था और उसके एक संत के द्वारा कोई सेडिशन का काम किया गया हो, दुनिया में कोई सोच सकता है क्या? इस्कॉन इज नॉट ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस्कॉन इंटरनेशनली अक्लेम्ड संस्था है जिसका काम सिर्फ धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार और सेवा, यही इसको मूल मंत्र है। और सेवा के नाम पर अगर कहें तो कोविड काल में अगर बांग्लादेश को बचाने वाला कोई संस्था है तो निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करके और लाखों लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने वाली संस्था वो इस्कॉन है। उसके पूज्य संत को एक तो गिरफ्तार करना, झूठे मुकदमे में उसको फ्रेम करना, और अब उनको वेल प्लीवी उसको रिजेक्ट करना, दिस इज द हाइप ऑफ द स्टोरी। ये बहुत ही मतलब अतिवाद की सीमा से परे है। एक और बात भी देखने की है कि ऐसा लग रहा था कि जिहादियों के डर के मारे पहले तो प्रधानमंत्री भागी, उसके बाद राष्ट्रपति पर उन्होंने हमले किए, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश है उसके ऊपर हमले हुए, और अब ऐसा लगता है कि जो जुडिशरी है वो जुडिशरी, लोअर जुडिशरी भी उनके सारे प्रेशर में काम कर रही है, जो बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है। सर, मैं जो संत हैं उनका काम जो है आपने बताया रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, उनके ऊपर सेडिशन का आरोप लगाया गया, आप इसके पीछे क्या देखते हैं, ऐसा आरोप क्यों लगा हो? ये सिर्फ और सिर्फ विकृत मानसिकता, जिहादी सोच और देश विरोधी, जो ये मैं कहूँगा सीधा सीधा बांग्लादेश विरोधी, हिंदू द्रोही मानसिकता तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश द्रोही मानसिकता है। ये अल्टीमेटली ये किसी और को नुकसान नहीं कर रहे। हिंदू समाज तो जैसा है बेचारा खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से एक तो वहाँ की जो सत्ता है वो भी लगता है उनके सामने घुटने टेक चुकी है। जो अतिवादी और जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, जो यूथ जिनके हाथ में कंप्यूटर और कलम होनी चाहिए थी, उनको आपने पत्थर पकड़ा दिए, उनके हाथ में जो है आपने हथियार पकड़ा दिए, उनको किसी भी व्यक्ति को झूठे केसेस में फ्रेम कर दो और किसी को मार लो, उठा लो और पीट लो, आग लगा दो, मंदिरों को तोड़ दो, मूर्तियों को तोड़ दो, यही उनकी मानसिकता बची है बस। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे इस्लाम का जो काम ही है, ये इस तरह से प्रोपोगेट कर रहे हैं। इंटरनेशनली जो इस्लाम की जो छवि है वो बांग्लादेश के इन यूथ्स ने बर्बाद करके रखती है। सर, जो पिछले दिनों हिंदुओं पर हमले वहाँ पर हो रहे थे, क्या उन हमलों में कोई रुकावट आई है, रुक गए हैं, कोई नया ताज़ा मामला भी आपके संज्ञान में आया? सर क्या बताऊं मैं आपको, कल जो इंग्लिश न्यू ईयर है उसका पहला दिन था, जहां भक्तों की अपार संख्या मंदिरों की तरफ उमड़ी है, वहीं बांग्लादेश के अंदर आप देखिए कि 3 मंदिरों को अटैक किया गया पहले ही दिन। और एक भक्त जो है वो, उनका नाम था अपना जीवन तालुकदार को पर जानलेवा हमला हुआ, घर से उठा करके ले गए उसको। यूथ है वो 25-30 साल का, और आज वो वहीं चिटगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती है वो। आप सोचिए कि इस तरह की विभत्स सिचुएशन है, ये जिहादी अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे, और ये मुझे लगता है कि बांग्लादेश को बर्बाद करके रखेंगे। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सभ्य समाज को समझना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, न सिर्फ बांग्लादेश के बल्कि इंटरनेशनल जो सोसाइटी है, यूएन है, यूएनएचआरसी है, या जो और यूएन की जो संस्थाएं हैं, जो दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनको भी मुझे लगता है आगे आना चाहिए। ये बांग्लादेश को बर्बादी के रास्ते से इसको निकालना चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि चाहे हमारे ऊपर कितने ही आपने हमले किए, सैकड़ों लोगों को मारा, हजारों घरों को जलाया और लाखों मूर्तियों को एक तरह से आपने खंडित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, उसकी प्रगति के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो हो गया, कम से कम अब तो रास्ते पर आ जाओ, वो राह को आपको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन वही होगा कि जिस तरह से कुछ वर्ष पूर्व इसी बांग्लादेश के कोने कोने से माँ काली की जयकारे के गुंजायमान होते थे,
और आज वही जय माता काली के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, पंडालों को स्वाह किया जा रहा है। ये चीज़ें ठीक नहीं है, किसी के हित में नहीं है। इनको सबको समझना पड़ेगा, रास्ते पर आना पड़ेगा।